जानकी किशोरी जय जय प्रभु राम। राम राम। साप्ताहिक सत्संग के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कहते हैं भगवान वामन देव जब इस पृथ्वी को नाप रहे थे तो उनका जब पैर के बाएं अंगूठा जब इस ब्रह्मांड के ऊपरी भाग को छुआ तो उसमें छेद हो गया और उसके बाहर, क्योंकि कारण आर्णव है, कारण जल है जिस पर भगवान रहते हैं, जिस जल पर भगवान विराजमान रहते हैं, सोते हैं, जिसके बाद किसी की गति नहीं होती, वहां तक कोई नहीं जा सकता। तो कहते हैं जब वहां से जल निकला तो वही जल ध्रुव लोक से होता हुआ, यहां पर जो ध्रुव लोक का वर्णन है ब्रह्मांड के और भगवान के धाम के बीच, अर्थात ब्रह्मांड के बाहर ध्रुव लोक का वर्णन है जहां ध्रुव रहते हैं। क्योंकि ध्रुव ने मांगा था ना कि मुझे अपने दादा परदादा सबके सबसे ऊपर का पद चाहिए तो पिता ही उनके पितामह ऊपर रहते हैं तो उनको तो ऊपर का चाहिए। इसलिए इस ब्रह्मांड के ऊपर का जो भाग है वहां ध्रुव लोक है, उसका ब्रह्मांड के नाश होने पर भी उसका नाश नहीं होता, वो सदैव रहता। तो वहां से जो जल निकला, ये जल भगवान के चरणों से निकला, इसलिए पवित्र है, इसलिए सबको पावन करता है। ये आकाश मार्ग से होता हुआ, कहते हैं ब्रह्मपुरी को छूता हुआ और उसके बाद में चंद्रमंडल को आप्लावित करता हुआ। अब इस शब्द को यदि आप ध्यान देंगे तो यहां बड़ी एक बात है जो आजकल के वैज्ञानिक और आजकल के पढ़े लिखे समाज को पचाना कठिन है। चंद्रलोक इस त्रिभुवन के ऊपर है। भगवत गीता का हम जब पढ़ रहे थे तब भी इसकी चर्चा हुई थी। ब्रह्मा जी की जो पुरी है उसके ऊपर चंद्रमंडल है इस ब्रह्मांड में। तो जल वहां से होता हुआ आता है, इसीलिए तो शीतल इतना शुभ्र है, आनंद करने वाला है। इसीलिए तो चंद्रमा जी भी शीतल है, शीतलता देते हैं। ये जो दिखने वाले चंद्रमा हैं ये उन चंद्रमा की परछाई हो सकते हैं, लेकिन शास्त्र के अनुसार चंद्रमंडल सूर्य से भी दूर है, क्योंकि सूर्य तो इस त्रिभुवन में है। इस त्रिभुवन के ऊपर ब्रह्मपुरी है। ब्रह्मपुरी के पहले चंद्रमंडल जहां से होता हुआ ये जल आता है और वहां पे विविध जो बड़े बड़े ऋषि मुनि वैमान से घूमते हैं, जो तप लोक में, जन लोक में, महर लोक में, ब्रह्म लोक में रहने वाले जो भगवत भक्त हैं, वे सब वहां विविध विमानों से इस जल को गिरते हुए देखते हैं, उसी में अपना झरने की तरह आनंद ले लेते हैं और वहां से गिरता है ब्रह्मपुरी से होते हुए, जब इस त्रिभुवन में गिरता है तो 4 भागों में बंट जाता है। सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा नाम की 4 धाराएं बहती हैं। ये 4 धाराएं अलग अलग पर्वतों पर गिरती हैं। उन सभी के यहाँ नाम है कि सीता नाम की जो धारा है वो गंधमादन पर्वत पर गिरती है और वहाँ से वो भद्रास वर्ष की तरफ चली जाती है। भद्रास वर्ष जो है वहाँ पर, यही धारा तो वही जल की है, भद्रास वर्ष में वो सीता नाम से जाती है। और चक्षु नाम की जो धारा है वो माल्यवान पर्वत पर गिरती है और वो दक्षिण, वो केतुमाल वर्ष में पश्चिम की ओर चली जाती है, जो केतुमाल वर्ष है। भद्रा नाम की जो धारा है वो मेरु पर्वत पर गिरती है और वो वहां से गिरने के बाद में श्रृंगवान पर्वत पर भी जाती है और वहां पे उत्तर कुरु नामक जो वर्ष है, देश है, वहां पर चली जाती है। और जो चौथी धारा है अलकनंदा, इसका भी नाम हमने सुना है, नहीं? गंगा जी को ही अलकनंदा कहते हैं। यही अलकनंदा जो है दक्षिण की ओर गिरती है, वहां से आती हुई हेमकूट पर्वत पर गिरती हैं। हेमकूट से उनकी कुछ धारा हिमालय पर्वत पर गिरती है और हिमालय पर्वत से वो धारा निकलती हुई गंगा के रूप में हम सभी को पावन करती हैं, जिनको हम गंगा मैया कहते हैं।
सबको पावन करती है। भगवान की कथा भी उन्हीं गंगा की तरह पावन करने वाली है। तो ये हम सभी के लिए पूजनीय है माँ गंगा, वैसी ही पूजनीय हमारी हरि कथा है जो उन्हीं की तरह सबका कल्याण करती है, कोई भेदभाव नहीं करती। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जस पावनी गंगा जी हैं, ये सदैव पावन ही करती हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमने उस भूमि में जन्म लिया जहाँ पर वो बहती हैं। हमने उनके दर्शन किए, हमने उनका स्पर्श किया, हमने उनमें मज्जन किया, हमने उनका आचमन किया। ये भगवान के चरणों से निकली हुई है। इसीलिए सनातन धर्म में माँ गंगा का इतना महत्व है। हम सभी सनातन धर्म के अवलंबी या पूरे मानव समाज को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। गंगा जी की धारा कोई सामान्य धारा नहीं है, कोई सामान्य नदी नहीं है। परंतु दुर्भाग्य है, विषय भोग में लगे भवाटवी जो हैं उन्होंने इसको भी भूल गए और गंगा को इतना अपवित्र कर दिया, या उनकी जल को इतना अपवित्र कर दिया, क्योंकि हमारी श्रद्धा नहीं रही। हमारे कई ऐसे संबंधी और परिचय के लोग थे जो गंगा जी में रोज स्नान करने जाते थे, और ऐसी परंपरा थी कि गंगा जी के आसपास रहने वाले लोग कहीं और किसी जल से स्नान नहीं करते, स्नान तो वहीं से करेंगे, उसी के जल को पिएंगे। वैसे पावन थी, परंतु धन कमाने का लोभ, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने सबको दूषित और मैला कर दिया। मन भी मैला हो गया और लोगों की अपने कुकर्म के कारण और श्रद्धाहीनता के कारण नदी का जल भी कई स्थानों पर तो आचमन करने योग्य भी नहीं रहा। परंतु पुनः भगवान की कृपा से ही कम से कम भारत में ऐसी सरकार है जिसने इस बात पर ध्यान दिया है, जिन्होंने उस जल को शुद्ध करने के लिए बड़े बड़े परियोजनाएं इत्यादि आरंभ किए हैं और कर रहे हैं। भगवान करें कि उनकी परियोजनाएं सही हों, सफल हों। इसमें हम सबका उत्तरदायित्व कि आजकल तो कलयुग में और डेमोक्रेसी में ऐसी बात है कि जब दुष्टों की संख्या अधिक होगी तो लोग वैसी ही सरकार चुनेंगे। इसलिए हम सनातनियों को बड़ा सोच समझकर किसी को चुनना चाहिए जो हमारी संस्कृति की रक्षा कर सके, जो हमारे धर्म की रक्षा कर सके, हमारी नदियों की रक्षा कर सके, हमारे मंदिरों की रक्षा कर सके, हमारी परंपराओं को जो बचा कर रख सके। तो हमें भी अपना कुछ न कुछ करना चाहिए जहां हम कर सके। तो गंगा माँ कहते हैं कि वहां से होती हुई हिमालय पे आती हैं और फिर भारतवर्ष में वो बहती हैं, जन्म को पावन करती हुई।